क्या आप जानते हैं, जिस भगवान को संसार महान योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में पूजता है, उन्हीं भगवान कृष्ण को लोग रणछोड़ क्यों कहते हैं? क्या सच में ऐसा समय आया था जब भगवान कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर चले गए थे? और अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए वीडियो पूरी देखें। ये कथा उस समय की है जब मथुरा में भगवान कृष्ण का राज्य था। कंस के वध के बाद मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध क्रोध से भर उठा, क्योंकि कंस उसका दामाद था। अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने विशाल सेना इकट्ठी की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार युद्ध हुआ, हर बार भगवान कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सेना को पराजित भी किया, लेकिन जरासंध बार बार नई सेना लेकर लौट आता था। एक दिन फिर से युद्ध छिड़ गया। मथुरा की भूमि पर भयंकर युद्ध चल रहा था। चारों ओर धूल, शोर और हथियारों की टकराहट थी। तभी भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि को शांत दृष्टि से देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये युद्ध यदि ऐसे ही चलता रहा तो मथुरा के निर्दोष लोग भी नष्ट हो जाएंगे। और तभी भगवान कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी। जी हां, भगवान कृष्ण रणभूमि से दूर चले गए। सैनिकों ने देखा और आश्चर्य से कहने लगे, कृष्ण तो रण छोड़कर चले गए। यहीं से भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहा जाने लगा। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। भगवान कृष्ण का यह निर्णय किसी डर या पराजय का नहीं था। ये थी एक दिव्य रणनीति, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जरासंध बार बार युद्ध करेगा और मथुरा के लोग हमेशा खतरे में रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक नया और सुरक्षित नगर बसाने का निर्णय लिया। समुद्र के किनारे उन्होंने बसाया एक अद्भुत नगर, द्वारिका, जहां उनका पूरा राज्य हमलों से सुरक्षित हो गया और निर्दोष लोग भी सुरक्षित हो गए। कथा का संदेश। बाद में लोगों को समझ आया कि भगवान कृष्ण का रण छोड़ना कायरता नहीं था, क्योंकि जरासंध की शत्रुता भगवान कृष्ण से थी, तो मथुरा के लोगों की जान खतरे में क्यों डाली जाए। यही सोचकर कृष्ण जी द्वारा धर्म और बेकसूर लोगों की रक्षा के लिए लिया गया ये एक महान निर्णय था। यही कारण है कि भक्त आज भी प्रेम से उन्हें कहते हैं, रणछोड़ राय। क्योंकि कभी कभी युद्ध केवल लड़कर ही नहीं, बल्कि रणनीति बदलकर भी जीता जा सकता है। और सच्चा योद्धा वही होता है जो सबसे पहले अपने लोगों की रक्षा करे। इसलिए अगली बार जब भी आप सुने कि भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ये नाम डर या हार का नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि और दिव्य रणनीति का प्रतीक है। अब शायद आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या जरासंध द्वारिका पर हमला नहीं कर सकता था? क्या जरासंध ने कोई रणनीति नहीं बनाई होगी? क्या जरासंध की सेना केवल मथुरा तक ही सीमित थी? यदि आप भी आगे का रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट हमें प्रेरित करते हैं कि हम सनातन प्रेमियों के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।